मध्य प्रदेश के रीवा में हैदराबाद से यूपी जा रही बस ट्राले से टकरा गई, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 40 घायल। इस घटना पर पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी ने शोक जताया है। उधर धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार ने 78,000 युवाओं को रोजगार दिया है, जिसके ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। इस मौके पर भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 285 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए। मध्य प्रदेश के मंत्री सारंग ने नवाचार करते हुए सरकारी अस्पतालों में धन्वंतरी पूजन शुरू कर सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। इसके अलावा बकाने बोरी डिपो में टैंकर भरते समय हुए हादसे में 7 कर्मचारी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। उधर मध्य विधायक आरफ मसूद ने आंगनबाड़ी बहनों के बीच धनतेरस का पर्व मनाया और उन्हें कंटेनर बांटे। मध्य प्रदेश के रीवा में हैदराबाद से यूपी जा रही बस ट्राले से टकरा गई, जिसके चलते 15 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 40 घायल हो गए। शुक्रवार रात को यह हादसा हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी सूचना यूपी के मुख्यमंत्री को दी और घायलों के बेहतर इलाज और इस हादसे में शिकार लोगों के शव को उनके गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था की है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की राशि देने की घोषणा की। रात्रि में 11-12 के आसपास जो सुहागी पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर है, जो बस दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको उसका बहुत दुख है। एक बस यात्रियों से बस उत्तर प्रदेश की बस थी जो हैदराबाद से गोंडा की तरफ जा रही थी। रात्रि में जो ट्राला खड़ा था वो ट्राले में हादसे की शिकार हुई है। बताया गया कि वो ट्राला भी उत्तर प्रदेश का ही था और उसमें करीब अभी तक 14 लोगों की मरने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। जो अस्पताल में हैं, घायल हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, इलाज करा रही है। लगातार मैं राज्य से ही संपर्क में हूँ और हमारे कलेक्टर एसपी वहाँ लगे हुए हैं। परिवहन विभाग पूरी तरीके से सचेत सेवाएं दे रहा है। हमारा पहला ये भी कर्तव्य है कि हम जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिलाएं, अच्छे इलाज की व्यवस्था उनको करवा रहे हैं ताकि वो बच सकें और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हम परिवहन विभाग के द्वारा उनके लिए उनके ही घर भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आधार कार्ड के द्वारा उनकी पहचान भी की गई है। कई लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लगातार सरकार संपर्क में है। उधर शुक्रवार देर रात राजधानी भोपाल सटे बकाने बोरी स्थित एचपी पेट्रोल डिपो में एक हादसा हो गया, जिसमें 7 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनका इलाज फिलहाल चिरायू हॉस्पिटल में जारी है। जानकारी के मुताबिक टैंकर भरते समय हादसा हुआ। इस दौरान टैंकर आग के गुब्बारे में बदल गया। बाद में इस हादसे का शिकार टैंकर कर्मचारियों को चिरायू लाया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बकानिया गाँव में जो बाईपास के पास है, वहाँ पे सभी पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो बने हुए हैं, जहाँ वे बड़ी मात्रा में भंडारण करते हैं और वहीं से सभी टैंकरों को रिफिलिंग कर करके और ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहाँ पे बीपीसीएल का भी डिपो है। कल हमें करीब 8:30-9 के आसपास सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें 7 लोग बर्न होकर के चिरायू हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुँचे हैं। हमने तत्काल दोनों जगह पुलिस रवाना की, अस्पताल में भी और डिपो में भी। 7 लोग घायल हैं, जलने से इंजर्ड हैं। उसमें से 3 लोग अधिक गंभीर हैं और उन सबका उपचार चल रहा है। अभी हमारी खबर के मुताबिक सभी का चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी तक किसी की भी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है और हमारे यहाँ भी मर्ग कायम नहीं हुआ है। देश भर में अमृत महोत्सव के मौके पर सरकार ने 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत धनतेरस पर हुई, जहां देश भर में पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को सौंपे। राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 285 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देकर केंद्रीय नौकरी लगने पर बधाई दी है। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे अधिक युवा आबादी हमारी पहचान है। नौजवान साथीगण जो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आधार पर एक नए भविष्य और एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी इस दिवस से करने जा रहे हैं। आज सभी आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और एक बहुत शुभ दिन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी धनतेरस के दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की दिशा और दशा बदलने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक रोजगार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत की, जो निरंतर इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष चलता रहेगा। शुरुआत आज धनतेरस के दिवस पर हमारे नौजवानों की जनसंख्या, और अगर इन दोनों शक्तियों को हम मिला लें, इन दोनों नदियों का संगम हम लोग तय करें, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र
और विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति, एक डेमोक्रेसी का डिविडेंड और एक डेमोग्राफी का डिविडेंड, अगर इन दोनों शक्तियों का संगम हो। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज सहित शासकीय अस्पतालों में अब धन्वंतरी पूजा होगी। प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत शिवराज सरकार ने की है। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में इस पूजा के दौरान मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। इस मौके पर सारंग ने कहा कि भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेकर पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा अवतार है। आज का दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का है, अर्चना का है, उनकी आराधना का है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान धन्वंतरी निरोगी काया देने वाले भगवान हैं। ये हमने नई परंपरा की शुरुआत इसीलिए की है कि क्योंकि ये प्रकल्प जिसे हम मेडिकल कॉलेज कहते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम समाज को स्वस्थ रखें। हम इस परिसर में डॉक्टर्स का निर्माण करते हैं, डॉक्टर्स को शिक्षा देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो डॉक्टर जो पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ अपने जीवन को जीते हैं। कहा जाता है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर यदि भगवान के रूप में कोई है तो वो निश्चित रूप से डॉक्टर ही है। उधर धनतेरस के मौके पर मध्य विधायक आरिफ मसूद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच अंबेडकर भवन में कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें धनतेरस की बधाई दी। यहाँ मसूद ने आंगनबाड़ी बहनों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए जरूरी बर्तन और कंटेनर उपलब्ध कराए। धनतेरस की उपलक्ष्य पर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन में 4-5 वार्ड जो 45 से शुरू होकर 51 तक मध्य विधानसभा के इधर के वार्ड है, इन आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिकाओं को, कार्यकर्ताओं को धनतेरस पर मैंने अपनी ओर से उनकी आंगनबाड़ी के लिए जो खाने की समस्या थी, कंटेनर सामान रखने की, वो अपनी तरफ से भेंट किया। और आज उनके बीच धनतेरस मनाते हुए खुशी हो रही है और मालिक से ये कामना करते हैं कि दीपावली हम सबकी बहुत अच्छी से मने, सबके चेहरों पे खुशी देखना चाहते हैं, यही सपना हमारा है। और सबको दीपावली की एडवांस में बधाई, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जो लगन से मेहनत के साथ अपनी सेवाएं देती है, उन सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाई।